तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम पूरा दिन बिजी रहे लेकिन जब रात को सोने जाओ तो लगे कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। ये एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे वक्त हाथ से निकलता जा रहा हो लेकिन कुछ ठोस हासिल नहीं हो रहा। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सच में काम नहीं कर रहे होते, हम बस खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है बिजी वर्क और डीप वर्क में। सोचो, अगर तुम 1 घंटे काम करो लेकिन उस 1 घंटे में तुम्हारा दिमाग इतना तेज चले कि दूसरों के 5-6 घंटे के बराबर आउटपुट निकल आए, यही होता है डीप वर्क का कमाल। और यही वो सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हो या फिर कोई और। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम डीप वर्क कर ही नहीं पाते। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग और बेवजह की चिट चैट हमारी फोकस पावर को धीरे धीरे खा जाती है। और जब फोकस ही नहीं रहेगा तो ग्रोथ कैसे होगी? अगर तुमने गौर किया हो तो हर ग्रेट इन्वेंशन, हर बड़ा आइडिया तब आया जब कोई पर्सन पूरी तरह से डीप वर्क में डूबा था। न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया जब वो अकेले पेड़ के नीचे बैठे थे। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तब सोची जब वो घंटों तक खुद को कमरे में बंद करके सोचते रहते थे। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर की पूरी सीरीज तब लिखी जब उन्होंने होटल में जाकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ लिखने पर ध्यान दिया। अब सवाल ये है, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। डीप वर्क कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, बस सही तरीके से, सही माइंडसेट के साथ। इस ऑडियो बुक में हम डीप वर्क के हर पहलू को डिटेल में समझेंगे। पहले जानेंगे कि डीप वर्क का असली मतलब क्या है, फिर समझेंगे कि डिस्ट्रैक्शन फ्री काम क्यों जरूरी है, और फिर सीखेंगे कि इसे कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए। लेकिन सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होगा, असली फर्क तब पड़ेगा जब तुम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डीप वर्क असल में होता क्या है और इसे अपनाने से हमारी लाइफ कैसे बदल सकती है। डीप वर्क का असली मतलब, सोचो तुम्हारे पास एक ऐसा सुपर पावर हो जिससे तुम कोई भी मुश्किल काम आसानी से कर सको। दिमाग को इतनी शांति और फोकस मिल जाए कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10x हो जाए। कैसा लगेगा? सपने जैसा। लेकिन ये सपना नहीं है, ये डीप वर्क की असली ताकत है। लेकिन डीप वर्क है क्या? बहुत से लोग बिजी रहने को ही हार्ड वर्क समझते हैं, लेकिन असलियत में बिजी रहना और डीप वर्क करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिजी वर्क वर्सेस डीप वर्क। मान लो तुम लाइब्रेरी में बैठे हो, हाथ में किताब है लेकिन बार बार फोन उठाकर इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो, व्हाट्सएप के मैसेज देख रहे हो, फिर अचानक यूट्यूब खोलकर कुछ वीडियो देखने लगते हो। ऊपर से देखने पर लग सकता है कि तुम काम कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम सिर्फ खुद को बिजी रख रहे हो। अब दूसरी सिचुएशन सोचो, तुम एक शांत जगह पर हो, फोन साइलेंट पर है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और तुम पूरी तरह अपने काम में डूबे हुए हो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रहा है और तुम बिना किसी ब्रेक के 2-3 घंटे तक गहराई से काम करते जा रहे हो। यही होता है डीप वर्क। डीप वर्क का असली मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह किसी एक चीज में डूब जाना, जहां तुम्हारा दिमाग अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पर काम करता है। क्या डीप वर्क इतना जरूरी है? अब सवाल उठता है, आखिर डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है? देखो, आज के टाइम में नॉलेज वर्क की सबसे ज्यादा डिमांड है। पहले जमाने में मैनुअल लेबर चलती थी, लेकिन अब दुनिया बदल गई है। अब जो लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर सकते हैं वही सक्सेसफुल बनते हैं। डीप वर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1. ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। 2. कम समय में ज्यादा और बेहतर काम करने की क्षमता देता है। 3. तुम्हें अलग और अनोखे आइडिया सोचने में मदद करता है। 4. तुम्हें बाजार में कंपटीशन से आगे निकालता है। 5. तुम्हारी स्किल्स को तेजी से डेवलप करता है। डीप वर्क क्यों मुश्किल है? अब तुम सोच रहे होंगे, अगर डीप वर्क इतना फायदेमंद है तो हर कोई इसे क्यों नहीं करता? इसका जवाब है डिस्ट्रैक्शंस। आज के डिजिटल युग में डिस्ट्रैक्शन से बचना सबसे मुश्किल काम है। हमारा दिमाग हर सेकंड किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। हर 2 मिनट में फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉलिंग, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना। जब हमारा दिमाग इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहता है तो वो कभी भी गहराई से काम नहीं कर पाता। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग औसत ही रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग गजब की सफलता हासिल कर लेते हैं। डीप वर्क का साइंस, हमारा दिमाग कैसे काम करता है? अब थोड़ा साइंटिफिक एंगल से देखते हैं। हमारा दिमाग 2 तरह से काम करता है। 1. शैलो वर्क मोड। जब हम सिर्फ सतही तौर पर किसी चीज पर काम कर रहे होते हैं, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और हमारा ध्यान एक जगह पर नहीं टिकता। 2. डीप वर्क मोड। जब हम किसी एक चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, हमारा दिमाग ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है।
और हमारा फोकस लेवल पीक पर होता है। जब हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा दिमाग डीप वर्क मोड में जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब हम लगातार डीप वर्क की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा दिमाग इस आदत में ढल जाता है और हम फोकस्ड माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। डीप वर्क करने का पहला कदम खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। अब अगर तुम्हें सच में डीप वर्क करना है तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीखना पड़ेगा। इसके लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स अपनाने होंगे। 1. सोशल मीडिया का लिमिटेड इस्तेमाल। अनावश्यक स्क्रॉलिंग से बचो और सोशल मीडिया को सिर्फ एक टूल की तरह यूज करो। 2. फोन को काम के दौरान साइलेंट मोड पर रखो। लगातार नोटिफिकेशन तुम्हारा फोकस खराब करते हैं। 3. काम के लिए एक डेडिकेटेड टाइम सेट करो, जैसे कि रोज सुबह 9 से 12 बजे तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करने का नियम बनाओ। 4. काम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढो जहां कोई डिस्टर्ब ना करे और तुम बिना रुकावट के काम कर सको। 5. पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो। 50 मिनट डीप वर्क प्लस 10 मिनट ब्रेक। गेन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अब तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम सच में अपनी लाइफ में डीप वर्क अपनाना चाहते हो तो अभी से छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो। सबसे पहले अपने दिन के किसी 1 घंटे को पूरी तरह डीप वर्क के लिए रिजर्व कर लो। उस टाइम में किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचो। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 2-3 घंटे तक ले जाओ। हर बार जब तुम डीप वर्क में जाओ तो नोटिस करो कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कैसे बूस्ट होती है। डीप वर्क एक लाइफ चेंजिंग स्किल है। जो लोग इसे सीख लेते हैं वो अपने फील्ड में टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो डीप वर्क को आज से ही अपनाओ। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाना कितना जरूरी है और इसे कैसे क्रिएट किया जाए। डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाना। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी काम में पूरे मन से लगे हो, लेकिन अचानक तुम्हारा फोन बजता है, एक नोटिफिकेशन आता है और तुम्हारा पूरा फोकस बिखर जाता है? तुम वापस काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन दिमाग बार बार उस मैसेज या नोटिफिकेशन के बारे में सोचता रहता है। यही है डिस्ट्रैक्शन का असली खेल। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है। हमारा ध्यान हर सेकंड बढ़ता रहता है। एक रिसर्च कहती है कि जब हम किसी काम से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वापस उसी गहराई से काम में लौटने में 25 मिनट तक लग सकते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारा हर 30 मिनट में ध्यान बढ़ता रहे तो तुम असली गहराई से कभी काम कर ही नहीं पाओगे। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग डीप वर्क नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम सच में अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x करना चाहते हो तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाना ही होगा। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज तुम्हारा खुद का माइंडसेट। सबसे पहले ये समझो कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहरी नहीं होते, बल्कि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी होते हैं। कभी कभी तुम खुद ही बार बार फोन चेक करने लगते हो। कभी अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है और तुम सोचने लगते हो। कभी तुम्हारा मन करता है कि एक छोटी सी ब्रेक ले लो और वही ब्रेक तुम्हें आलसी बना देती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को ट्रेन करना होगा कि डीप वर्क के समय कोई भी चीज तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। अब सवाल यह है कि कैसे? स्टेप 1, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन खत्म करो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा फोन। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशन, ये सब तुम्हारे फोकस को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि तुम फोन इस्तेमाल ही मत करो? बिल्कुल नहीं। बस इसे कंट्रोल करना सीखो। काम करते वक्त फोन को साइलेंट पर रखो या अलग कमरे में रख दो। फोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दो। अगर तुम्हें किसी से बात करनी है तो डीप वर्क के बाद ही करो। याद रखो, हर बार जब तुम फोन उठाते हो तो तुम्हारा दिमाग शैलो वर्क मोड में चला जाता है और तुम्हारा असली फोकस टूट जाता है। स्टेप 2, अपने काम करने की जगह को सेट करो। अगर तुम्हारा वर्क स्पेस ऐसा है जहां बार बार कोई तुम्हें डिस्टर्ब करता है तो तुम कभी भी गहराई से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां तुम बिना किसी रुकावट के काम कर सको। अगर घर में काम कर रहे हो तो एक शांत कोना चुनो। अगर ऑफिस में हो तो ईयरफोन लगाकर काम करो ताकि कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। अगर लाइब्रेरी में हो
तो सबसे कोने में बैठो, जहां सबसे कम लोग आते हों। एक शांत माहौल तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ा सकता है। स्टेप 3, डीप वर्क के लिए टाइम सेट करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब टाइम मिलेगा तब डीप वर्क करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम डीप वर्क को एक डेली रूटीन नहीं बनाओगे तो तुम कभी इसे ठीक से नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक फिक्स टाइम रखो, जैसे कि रोज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सिर्फ डीप वर्क करना है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अगर तुम इसे रोजाना आदत बना लोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद उस टाइम पर डीप वर्क मोड में चला जाएगा। स्टेप 4, पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। डीप वर्क को आसान बनाने के लिए तुम पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें तुम 50 मिनट लगातार काम करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। ये तरीका तुम्हें ज्यादा लंबे समय तक फोकस में रहने में मदद करेगा। स्टेप 5, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। आजकल सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चेक करेंगे, लेकिन जब देखते हैं तो 30 मिनट निकल चुके होते हैं। इसलिए सोशल मीडिया को सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करो। जब काम कर रहे हो तब सोशल मीडिया के सारे टैब बंद रखो। इसे सिर्फ ब्रेक के टाइम पर यूज करो। डीप वर्क का असली जादू तब काम करेगा जब तुम खुद को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में रखोगे। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकते हो। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कि डीप वर्क को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाया जाए और इसे एक आदत में कैसे बदला जाए। डीप वर्क को कैसे डेवलप करें। तुमने डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीके सीख लिए, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाने से ही डीप वर्क की महारत हासिल नहीं होगी। तुम्हें इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि डीप वर्क को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इसे एक मजबूत आदत में बदला जाए, जिससे कि तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद इस मोड में चला जाए। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम दुनिया के उन 8% लोगों में आ जाओगे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो चलो जानते हैं डीप वर्क को डेली लाइफ में लागू करने के 5 सबसे प्रभावी तरीके। 1, अपने दिमाग को डीप वर्क के लिए प्रोग्राम करो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि डीप वर्क करना सिर्फ मेहनत का खेल है, लेकिन असल में ये तुम्हारे दिमाग की ट्रेनिंग का खेल है। अगर तुम्हारा दिमाग हर 10 मिनट में सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गाने सुनना या इधर उधर भटकने का आदी हो चुका है तो वो आसानी से डीप वर्क में नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को रिट्रेन करना पड़ेगा। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे वापस अपने काम पर लाओ। अपने दिमाग को सिखाओ कि अब से हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क करना ही है। जब तुम लगातार ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिमाग डीप वर्क को एक आदत बना लेगा। याद रखना, दिमाग भी एक मसल की तरह काम करता है। अगर तुम उसे सही ट्रेनिंग दोगे तो वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। 2, डीप वर्क के लिए एक पावरफुल रिचुअल बनाओ। तुमने कभी गौर किया है कि हर महान इंसान की एक खास रूटीन होती है? चाहे वो एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स, ये लोग अपने डीप वर्क के लिए एक खास तरीका अपनाते हैं। अगर तुम चाहो कि तुम्हारा दिमाग हर बार डीप वर्क मोड में बिना किसी दिक्कत के चला जाए तो तुम्हें भी एक पावरफुल रिचुअल बनाना होगा। कैसे? हर दिन एक ही जगह पर डीप वर्क करो। हर दिन एक ही समय पर शुरू करो। काम से पहले कोई एक खास चीज करो, जैसे कि 1 कप कॉफी पीना, एक खास गाना सुनना या 2 मिनट मेडिटेशन करना। जब तुम्हारा दिमाग बार बार एक ही पैटर्न देखेगा तो वो खुद डीप वर्क के लिए तैयार होने लगेगा। 3, समय की बर्बादी से बचो। अनइम्पॉर्टेंट कामों को कट करो। अगर तुम्हें डीप वर्क करना है तो तुम्हें अपने बेकार के कामों को हटाना ही होगा। देखो, हम सबके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में ऐसे गजब का काम कर जाते हैं और कुछ लोग दिन भर कुछ खास नहीं कर पाते। इसका कारण सिर्फ एक है, टाइम मैनेजमेंट। अब खुद से पूछो, क्या तुम दिन भर अनावश्यक चीजों में टाइम बर्बाद करते हो? क्या तुम ऐसे काम करते हो जिनसे तुम्हें कोई असली फायदा नहीं होता? क्या तुम बेवजह दूसरों की प्रॉब्लम में फंसकर अपना समय खो देते हो? अगर हाँ, तो इन चीजों को तुरंत हटाओ।
डीप वर्क उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो अपने समय की कदर करते हैं। 4. अपने एनर्जी लेवल्स को सही रखो। डीप वर्क थकावट से नहीं होता। डीप वर्क कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम बिना एनर्जी के कर सको। अगर तुम सुबह से रात तक बिना सोचे समझे सिर्फ बिजी रहते हो तो तुम्हारे पास डीप वर्क के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी। याद रखना, डीप वर्क तब होता है जब तुम्हारा दिमाग और शरीर दोनों हाई एनर्जी पर होते हैं। इसके लिए 8 घंटे की पूरी नींद लो, अच्छा खाना खाओ जिससे तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहे, हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, रात में देर तक स्क्रीन पर ना रहो ताकि सुबह फ्रेश महसूस करो। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होगी तो तुम 5 मिनट भी डीप वर्क नहीं कर पाओगे। 5. खुद को अकाउंटेबल रखो। किसी को बताओ कि तुम डीप वर्क कर रहे हो। तुमने कभी गौर किया है कि अगर तुम किसी को बोल दो कि मैं ये काम करने वाला हूं तो उसे करने की संभावना बढ़ जाती है। इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी पावर। अगर तुम सच में डीप वर्क को डेली आदत बनाना चाहते हो तो अपने किसी दोस्त, भाई बहन या मेंटर को बताओ कि मैं रोज इतने घंटे डीप वर्क करने वाला हूं। जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें देख रहा है तो तुम खुद ब खुद ज्यादा फोकस करने लगोगे। अब एक्शन लेने का वक्त है। डीप वर्क सिर्फ सोचने से नहीं आएगा, इसे प्रैक्टिकली अपनाना पड़ेगा। तो अभी से अपना डीप वर्क सिस्टम बनाओ। रोज एक ही समय पर काम करो, फोन और नोटिफिकेशन को दूर रखो, बेकार के कामों को हटाओ, एनर्जी लेवल को सही रखो। किसी को अपने प्लान के बारे में बताओ। अगर तुमने ये 5 चीजें कर लीं तो तुम वो हासिल कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब अगले भाग में हम बात करेंगे डीप वर्क के असली फायदे और इसे मास्टर करने के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स। डीप वर्क के प्रोडक्टिविटी हैक्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब तक तुमने डीप वर्क को समझा, इसे अपनाने के तरीके सीखे और इसे अपनी आदत बनाने के लिए जरूरी स्टेप्स जाने। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को और भी तेज और असरदार कैसे बनाया जाए। अगर तुम सच में डीप वर्क को अपनी सुपर पावर बनाना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कुछ जबरदस्त प्रोडक्टिविटी हैक्स जो तुम्हें तेजी से आगे बढ़ा सकें। और सिर्फ हैक्स ही नहीं, हम देखेंगे कुछ असली दुनिया के उदाहरण जहां लोगों ने डीप वर्क का इस्तेमाल करके असंभव को संभव बना दिया। तो चलो शुरू करते हैं। 1. द 90 मिनट रूल। अपने दिमाग का पूरा फायदा उठाओ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिमाग लगातार घंटों तक हाई परफॉर्मेंस पर काम नहीं कर सकता। दिमाग की अटेंशन स्पैन एक लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम इसका फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हो। द 90 मिनट रूल कैसे काम करता है? हर दिन का पहला 90 मिनट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। इस दौरान तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड होता है। अगर तुम इस टाइम में डीप वर्क कर लोगे तो तुम्हारा आउटपुट 3 गुना बढ़ जाएगा। तो अगली बार जब तुम कोई महत्वपूर्ण काम करने बैठो तो पहले 90 मिनट को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह डीप वर्क में लगाओ। 2. द शटडाउन रिचुअल। दिमाग को डीप वर्क के लिए तैयार करो। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम पढ़ाई या काम करने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग तुरंत फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पूरे दिन में ढेर सारी चीजों को प्रोसेस करता है। इसीलिए तुम्हें एक शटडाउन रिचुअल अपनाना चाहिए जिससे तुम्हारा दिमाग समझ जाए कि अब डीप वर्क का समय आ गया है। कैसे? काम शुरू करने से पहले 5 मिनट का ध्यान मेडिटेशन लगाओ। एक नोटबुक में लिखो कि तुम्हें क्या करना है। फोन को पूरी तरह साइलेंट मोड में डाल दो। अपने दिमाग को धीरे धीरे डीप वर्क के लिए तैयार करो। ये एक छोटा सा हैक है, लेकिन इसका असर मैजिक जैसा होगा। 3. वर्क लाइक अ मंक। बोरिंग बनो, प्रोडक्टिव बनो। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जितने भी बड़े इनोवेटर्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है? स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, ये लोग एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, एक ही तरह का डेली रूटीन फॉलो करते थे। क्यों? क्योंकि हर छोटी छोटी चीजों पर फैसला लेना दिमाग की एनर्जी को खत्म कर देता है। इसीलिए अगर तुम सच में डीप वर्क करना चाहते हो तो अपनी लाइफ को जितना हो सके सिंपल बनाओ। हर दिन का एक तय रूटीन बनाओ। खाने, कपड़ों और छोटे मोटे फैसलों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
अपने दिन की सारी एनर्जी सिर्फ बड़े और महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 4. द पावर ऑफ आइसोलेशन। कुछ समय अकेले रहो। डीप वर्क के लिए अकेलापन जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से एक काम पर केंद्रित हो, तो तुम्हें अपने लिए आइसोलेशन टाइम निकालना होगा। हर दिन 2-3 घंटे सिर्फ अपने साथ बिताओ। इस दौरान कोई फोन, कोई सोशल मीडिया, कोई बाहरी डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारा काम। अगर तुमने यह कर लिया तो तुम्हारी फोकस करने की क्षमता 10x बढ़ जाएगी। 5. रियल लाइफ एग्जाम्पल। बिल गेट्स का थिंक वीक स्ट्रैटेजी। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर और इंटेलिजेंट लोगों में से एक, हर साल एक बार थिंक वीक मनाते हैं। इस हफ्ते में वो खुद को दुनिया से पूरी तरह काट लेते हैं। कोई फोन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ किताबें पढ़ना, गहराई से सोचना और भविष्य की प्लानिंग करना। इसी थिंक वीक के दौरान उन्होंने कई नए इनोवेशन और बिजनेस आइडियाज निकाले। अगर तुम भी अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हो, तो हर हफ्ते कम से कम एक दिन अपने लिए थिंक डे रखो। अब तुम्हारी बारी। डीप वर्क को एक हथियार बनाओ। अब तुमने डीप वर्क के कुछ सबसे दमदार तरीके सीख लिए हैं। अब समय आ गया है एक्शन लेने का। अपने दिन का पहला 90 मिनट डीप वर्क को दो। शट डाउन रिचुअल अपनाओ। छोटी छोटी चीजों में दिमाग मत लगाओ। हर हफ्ते एक थिंक डे रखो। अपने लिए आइसोलेशन टाइम निकालो। याद रखना, जो लोग डीप वर्क को मास्टर कर लेते हैं, वही दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। अब अगले भाग में हम देखेंगे डीप वर्क की असली ताकत और इसे अनलॉक करने के लिए कुछ छुपे हुए सीक्रेट्स। अनलॉकिंग द पावर ऑफ डीप वर्क। अब तक तुमने जाना कि डीप वर्क क्या है, इसे कैसे अपनाना है और इसे प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अब असली सवाल आता है, डीप वर्क की असली ताकत क्या है? क्या सिर्फ फोकस्ड होकर काम करना ही इसका मकसद है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। डीप वर्क की अनलिमिटेड पावर और इसे अनलॉक करने के सीक्रेट्स। अगर तुमने यह भाग ध्यान से सुन लिया और इसे अपनी लाइफ में लागू कर लिया, तो मैं पक्का कह सकता हूं, तुम्हारी लाइफ वही नहीं रहेगी जो अभी है। 1. द पावर ऑफ इनविजिबल ग्रोथ। गहरी मेहनत का असली जादू। तुमने कभी नोटिस किया कि कोई इंसान एक साल में ही सब कुछ बदलकर सक्सेसफुल बन जाता है, जबकि कोई सालों तक वहीं अटका रहता है? इसका जवाब है इनविजिबल ग्रोथ। डीप वर्क का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब तुम लगातार डीप वर्क करते हो, तो तुम्हारी स्किल्स अंदर ही अंदर तेजी से ग्रो करती रहती हैं। तुम्हें शुरुआत में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों में तुम्हारी प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। दुनिया जब तक तुम्हारे टैलेंट को देखेगी, तब तक तुम गेम में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। यही कारण है कि जो लोग डीप वर्क अपनाते हैं, वो अचानक से दुनिया के सामने बड़े काम करके दिखाते हैं। 2. कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी। हर बार डिस्ट्रैक्ट होने पर तुम्हें कितना नुकसान होता है? मान लो तुम एक डीप वर्क सेशन में हो और अचानक तुम्हारा फोन बज जाता है। तुम सोचते हो कि बस 1 सेकंड के लिए फोन चेक कर लेते हैं, फिर वापस काम पर आ जाएंगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ एक बार डिस्ट्रैक्ट होने से तुम्हारा दिमाग दोबारा फोकस में आने में 23 मिनट तक का समय ले सकता है? इसे कहते हैं कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी। हर बार जब तुम किसी काम से हटकर दूसरी चीज पर जाते हो, तुम्हारा ब्रेन डीप वर्क मोड से बाहर आ जाता है। तुम्हें दोबारा उसी गहराई में जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट 50% तक गिर सकता है। यही कारण है कि डीप वर्क के दौरान तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। मेंटल रेजिस्टेंस। डीप वर्क की सबसे बड़ी रुकावट। तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब तुम किसी मुश्किल काम की शुरुआत करते हो, तो तुम्हारा दिमाग बहुत भारी और आलसी महसूस करता है? तुम्हें ऐसा लगता है कि बस छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। इसे कहते हैं मेंटल रेजिस्टेंस। डीप वर्क का असली दुश्मन यही है। लेकिन अगर तुम इसे तोड़ने में कामयाब हो गए, तो समझो तुम अजेय बन गए। कैसे इसे तोड़ें? काम करने से पहले छोटे छोटे आसान टास्क से शुरुआत करो। अपने दिमाग को यह समझाओ कि बस 10 मिनट तक ही करेंगे, फिर छोड़ देंगे।
लेकिन एक बार जब तुमने शुरुआत कर दी तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे डीप वर्क मोड में चला जाएगा। 4. डिलिब्रेट प्रैक्टिस। टैलेंट से ज्यादा जरूरी क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ टैलेंट से कोई इंसान बड़ा क्यों नहीं बनता? क्योंकि दुनिया में टैलेंटेड लोग बहुत हैं, लेकिन जो लोग अपने टैलेंट को लगातार सुधारते रहते हैं वही सबसे आगे जाते हैं। इसे कहते हैं डिलिब्रेट प्रैक्टिस। डीप वर्क तुम्हें सिर्फ मेहनत करना नहीं सिखाता, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना सिखाता है। हर दिन अपने काम की समीक्षा करो, देखो कि कहाँ गलती हो रही है और उसे सुधारो। हर दिन अपने स्किल को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो। अगर तुम यह फॉर्मूला अपना लोगे तो 6 महीने में तुम्हारी ग्रोथ 10 गुना हो सकती है। 5. रियल लाइफ एग्जाम्पल। J.K. रोलिंग और हैरी पॉटर की सफलता। J.K. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी, क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने इसे कैसे लिखा था? जब उन्होंने यह किताब लिखनी शुरू की तो उनके पास कोई बड़ा नाम नहीं था। वो दिन रात एक कैफे में बैठकर डीप वर्क के जरिए लगातार लिखती रहीं। उन्होंने खुद को इस काम में इतना झोंक दिया कि हर दिन घंटों बिना डिस्ट्रैक्शन के लिखती रहीं, और आखिरकार हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई। अगर वो सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रही होती या छोटी छोटी चीजों में उलझ जाती तो शायद हैरी पॉटर कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। डीप वर्क को अनलॉक करो और अपनी लाइफ बदल दो। अब तुम्हें डीप वर्क की असली पावर का अंदाजा हो गया होगा। ये सिर्फ एक काम करने की तकनीक नहीं है, ये तुम्हें एक अलग इंसान बना सकता है। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम भी अपनी लाइफ में डीप वर्क अपनाकर असली ग्रोथ देखना चाहते हो? क्या तुम भी J.K. रोलिंग, बिल गेट्स और इलन मस्क की तरह फोकस्ड बनना चाहते हो? क्या तुम भी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से डीप वर्क को अपना लो, और अगले भाग में हम इस सफर को खत्म करेंगे एक पावरफुल कॉल टू एक्शन के साथ, जिससे तुम्हारी लाइफ सच में बदल जाएगी। अब तक तुमने जाना कि डीप वर्क क्या है, इसे कैसे अपनाना है और इसकी असली ताकत क्या है। लेकिन सवाल उठता है, अब आगे क्या? क्योंकि सच कहूं तो जानकारी होना और उसे लागू करना दोनों अलग बातें हैं। आज इस आखिरी भाग में हम इस बात पर फोकस करेंगे कि डीप वर्क को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारना है। और मैं तुम्हें एक ऐसा चैलेंज दूंगा जिसे अगर तुमने पूरा कर लिया तो तुम्हारी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। 1. क्या तुम वही इंसान रहना चाहते हो? सोचो, आज से 1 साल बाद अगर तुमने डीप वर्क नहीं अपनाया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? शायद तुम अब भी डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहोगे, हर दिन एक ही रूटीन में फंसे रहोगे, बिना किसी ग्रोथ के। तुम देखोगे कि दूसरे लोग सफल हो रहे हैं, लेकिन तुम वहीं अटके हो। अब दूसरी साइड देखो, अगर तुम आज से ही डीप वर्क को अपनाने लगो तो 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? तुम अपने काम में मास्टर बन चुके होंगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फोकस दूसरों से 10x ज्यादा होगा। लोग तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। यही फर्क है एक आम इंसान और एक मास्टरमाइंड के बीच। 2. तुम्हें सिर्फ एक छोटा चैलेंज लेना है। अगर तुम सोच रहे हो कि डीप वर्क को अपनाना मुश्किल होगा तो चिंता मत करो, तुम्हें बस एक छोटा सा स्टेप लेना है। अगले 7 दिन तक हर दिन सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क करो। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस एक टास्क पर फोकस करो। हर दिन खुद से सवाल करो, क्या मैंने आज डीप वर्क किया? 7 दिन बाद खुद देखो कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। अगर तुम सिर्फ 7 दिन इस चैलेंज को पूरा कर लेते हो तो तुम्हारा माइंडसेट हमेशा के लिए बदल जाएगा। 3. एक्शन लेने वालों की दुनिया अलग होती है। अब सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाओगे या फिर इसे अपनी लाइफ में लागू भी करोगे? क्योंकि याद रखना, जो लोग सिर्फ सोचते हैं वे वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं वे इतिहास बनाते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अभी से डीप वर्क अपनाओ और कमेंट में बताओ, क्या तुम इस 7 डे डीप वर्क चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो नीचे लिखो आई एक्सेप्ट द चैलेंज। और अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसी और जबरदस्त ऑडियो बुक मिलती रहे। अब समय आ गया है डीप वर्क को अपनाने का
और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। धन्यवाद इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए।